अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए या फिर हमेशा आपको टेंशन चाहिए, ये चीज़ एक गृहिणी के ऊपर ही डिपेंड करती है, एक हाउसवाइफ के ऊपर, कि अपनी लाइफ स्टाइल को उसको किस तरह से जीना और कितनी खुशियाँ चाहिए। ये सारे काम ना एक हाउसवाइफ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और वही अपने काम को इस तरह से कर सकती है कि कभी लाइफ में, जीवन में कभी कोई दिक्कत या परेशानी ना आए और हमारा पूरा जीवन खुशियों से ही भरा रहे। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाली है कि एक गृहिणी की कुछ ऐसी आदतें जो उसके जीवन को हमेशा खुशियों से भर देती हैं और घर को हमेशा साफ और सुथरा रखती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर और आप लोगों को आज बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बनाना था ब्लाउज की कटिंग करके पहले से ही मैंने रख दी थी। अब करूँगी मैं स्टिचिंग। तो ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हुए आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ताकि आप लोग जो भी हमारी हाउसवाइफ हैं वो काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। कितना भी काम कर ले उनका घर कभी साफ़ और सुथरा नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से ढेर सारी बातें करते हैं कि हम अपनी आदतें कुछ किस तरह से बदलें ताकि हमारी जो लाइफ है ना वो हमेशा अच्छी रहे और हमें काम को लेकर के तो कभी टेंशन हो ना, कभी भी हमें काम की कोई भी टेंशन ना हो, हमारा सारा काम हमेशा परफेक्टली होता रहे और हम हमेशा अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। कुछ कुछ तो हाउसवाइफ ऐसी होती है, हमारी गृहिणी ऐसी होती है जो अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाती हैं। वो काम के दलदल में इस तरह से फंसी रहती हैं कि उससे निकल ही नहीं पाती कि अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर पाएँ या फिर कुछ मतलब हट कर के और कुछ कर पाएँ इस काम के अलावा। तो आज आप इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए एक गृहिणी की। देखिए, पूरा घर जो होता है ना एक हाउसवाइफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। वो चाहे तो अपने घर को साफ़ सुथरा रख कर के हमेशा घर में पॉजिटिविटी होती है वो लाती रहे, और अगर वो चाहे तो हमेशा सिर्फ अपने आलस में ही डूबी रहे और अपने घर को गंदा संदा रखे। तो आपको कुछ ऐसी आदतें अपनानी है ना जो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी और ना ही आपके काम में कभी कोई दिक्कत आएगी। तो आप जब भी अपने घर की साफ़ सफाई किया करें तो जो भी सामान होता है जहाँ रखा जाता है उसी जगह उसको व्यवस्थित करके रख दें, ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहले अपने बिस्तर को क्लीन करिए, क्योंकि देखिए हम लोग उठ जाते हैं और कभी कभी बिस्तर ऐसे ही पड़े रहते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं, तो पता चलता है या तो सारे दिन या फिर दोपहर तक वो बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको अपने बिस्तर क्लीन करने हैं, चादर हटा करके झाड़नी है, चेंज करनी है तो बेडशीट आप चेंज कर दीजिए, चेंज नहीं करनी है तो उसको हटा करके झाड़ा करके दोबारा से बिछा दीजिए, और जो भी आप चादर वगैरह ओढ़ती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है, उनको फोल्ड करके अच्छे से रख दीजिए और उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई कर दीजिए। सोफ़ा वगैरह झाड़ा झुड़ू के सब साफ़ कर दीजिए, और उसके बाद जो डेली वाले कपड़े होते हैं उनको डेली के डेली आप मतलब ता करके रखिए। ऐसे मत किसी डोरी पर टांग दीजिए जो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, ठीक है। उनको डेली के डेली आप कहीं भी ऐसी जगह एक बना लीजिए जिनको घड़ी करके आप वहाँ रख दीजिए, और जब आप सुबह उनको यूज करें, मतलब दूसरे दिन नेक्स्ट डे यूज करें, तो आपको बिल्कुल भी उन्हें ढूंढने की दिक्कत ना पड़े। आपने जहाँ रखे हैं वहीं से आप तुरंत उनको उठा लें, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी आदत एक होती है। जब हम घर की साफ़ सफाई करके मतलब नहाने धोने जाते हैं तो फिर हमें कपड़ों की दिक्कत होती है, इधर उधर हमें ढूंढने पड़ते हैं, तो आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आप एक जगह घड़ी करके रख देंगी, वहीं से तुरंत आप उनको उठा लेंगी और आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी हमारी जो आदत है वो ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग मतलब कहीं से आते हैं, जैसे बाहर से आए, शॉपिंग वगैरह करके आए हैं ना, तो जो हम सामान लाते हैं वो कहीं भी रख देते हैं, कहीं टेबल पर रख दिया, फिर बेड पर ऐसे ही रख दिया और हम अपने थोड़ा सा मतलब आराम करने लगे या फिर उठ करके दूसरा काम करने लगे और वो सामान वहीं पर पड़ा है। तो ये भी एक बहुत ही गंदी आदत होती है। देखिए, कोई बाहर से आता है, शॉपिंग करके आता है या फिर कहीं और बाहर से आता है,
तो मोस्टली भाई सभी लोग थक ही जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, चाय वगैरह पीजिए, पानी वगैरह पीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर जो चीज़ आप लेकर के आई हैं उनको उसी जगह से व्यवस्थित कर दीजिए जहाँ से आपने उनको लिया था। अलमीरा वगैरह से लिया था तो अलमीरा में रख दीजिए, या कहीं और रखना है आपको वहाँ रख दीजिए। उनको सेट करके आप आराम से रख दीजिए। तो देखिए आपका कमरा भी क्लीन रहेगा और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमें ये सारे कपड़े जो हम लेकर के आए इनको हमें हटाना भी है और इनको हमें रखना भी है। ऐसी आपके पास कोई टेंशन नहीं होगी, आप दूसरा काम बहुत ही अच्छे से आराम से कर पाएंगी। तो आप थोड़ा सा मतलब टाइम लेकर के अगर काम करेंगी तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से होते चले जाएंगे। अब ऐसा ही ले लीजिए, देखिए सब्जियां जो घर में आती है कभी कभी तो किसी किसी के यहाँ अगर पास में सब्जी मंडी होती है तो डेली की डेली सब्जी आ जाती है, और पास में नहीं होती तो वीकली सब्जियां आती हैं, मतलब एक हफ्ते की एक बार में आ गई। तो आप क्या करना है आपको कि सारी सब्जियों को तुरंत, जो धुलने वाली सब्जियां हैं उनको धुल करके तुरंत सूखने के लिए रख दीजिए, और जो धुलने वाली सब्जियां नहीं हैं उनको स्टोर करके आप तुरंत के तुरंत रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो पड़ी हैं थैले में या फिर पन्नी में पड़ी हुई हैं और आप अपने दूसरे काम में लगी हुई हैं। तो इस तरह से अगर सब्जियां वगैरह रखेंगी तो ख़राब भी हो जाएंगी जब तक उनको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगी। कुछ ऐसी ग्रीन सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, जिनको बॉक्स में आप अच्छे से सेट करके रख दीजिए तो वो काफ़ी टाइम तक, पूरे हफ्ते मतलब आपकी आराम से चल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें जो मैनेज करके चलेंगी ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब सब्ज़ी आप बनाने जाएंगी तो आपको सब पता है कौन सी बॉक्स में हमारी कौन सी सब्ज़ी रखी हुई है, वहाँ से आप तुरंत निकालेंगी, कट करेंगी और बना लेंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो भी पन्नियाँ होती है वो सारी पन्नी आप चेक कराएंगी किस में कौन सी सब्ज़ी है, कहाँ से हम क्या निकालें क्या ना निकालें। तो इसमें आपका टाइम भी बर्बाद जाएगा, और जब इस तरह से काम करते हैं ना तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आता है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, और हमेशा आपको ये देखना है कि हमारा घर एकदम से व्यवस्थित रहे। देखिए जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसे टाइम में अगर कोई ऐसे टाइम में अगर कोई रिलेटिव आ गया या फिर कोई मोहल्ले का ही आ गया या फिर कोई और भी आ गया ना, तो जब साफ़ सुथरा घर देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई इनके घर में तो साफ़ सफाई रहती है। और जब ऐसा हमारा घर नहीं होता है ना, गंदा संदा पड़ा रहता है, तो सब फिर हमें उसी नज़र से देखते हैं कि ये सारे दिन करती क्या है, घर तो इनका इतना गंदा पड़ा रहता है और ये साफ़ सफाई भी नहीं करते, तो सारे दिन ये करती क्या रहती हैं। देखिए अगर हम लोग अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे और उसके बाद अगर अपने लिए कुछ काम करना चाहेंगे एक्स्ट्रा, तो हमारा वो टाइम भी हमें मिल जाएगा, और उसके बाद देखिए हमें कोई टेंशन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ना, एक हाउसवाइफ को बहुत सारी टेंशन होती है और सबसे ज़्यादा टेंशन होती है काम करने की। अभी मेरा ये काम पड़ा है करने के लिए, अभी मेरा वो काम पड़ा है करने के लिए, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है एक हाउसवाइफ की काम करने वाली। तो आपको जब टाइमली आप काम करेंगी, अपने काम को टाइम से करेंगी, मतलब जैसे आपने अपने टाइम को मैनेज करके रखा है कि इस टाइम में हमें ये करना है। देखिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके पास इतने सारे काम होते हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे में अगर वो अपने लिए कुछ मतलब अर्न करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं तो उनको और भी ज़्यादा अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए अपने घर की एक साफ़ सफाई जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहते हैं ना साफ़ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए और उसके बाद अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम ठीक रहेंगे तभी हम घर को साफ़ सुथरा रख पाएंगे, अपने घर वालों पर, बच्चों पर और अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है और अपने घर के ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपको कुछ काम एक्स्ट्रा करना है अर्न करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम आता है और मुझे करना चाहिए, तो आपको ज़रूर वो काम करना चाहिए। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो अगर आप सुबह उठ करके अच्छे से अपना टाइम निकाल लेती हैं और आपके पास जो भी टाइम दोपहर में बचता है उस टाइम को आप इस तरह से टीवी देख करके या फिर फ़ोन चला करके वेस्ट मत करिए। उस टाइम में आप अपना कुछ जो भी आपके अंदर हुनर है काम करने का, जिस काम में आपका मन लगता हो, दिल करता हो ये काम कर रहे मैं, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे अच्छा लगता है, उस काम को आप करिए।
ठीक है, आज नहीं तो कल ज़रूर आप उस काम में सक्सेस होंगी और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो देखिए अपने घर को किस तरह से साफ़ रखना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को सेट करके रखना है, कैसी अपनी लाइफ स्टाइल हमें चाहिए और हमें सुंदर हमेशा अपना घर और अपनी लाइफ हमें सुंदर चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और एक टाइम टेबल बना करके आपको उसको मतलब सही से सेट करना पड़ेगा कि हमें किस टाइम में क्या काम करना है और किस तरह से हमें अपना सारा काम करना है। तो एक हाउसवाइफ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए या फिर हमारी लाइफ में हमेशा टेंशन ही टेंशन होनी चाहिए। देखिए जितनी हम ज़्यादा टेंशन लेंगे उतनी ही ज़्यादा टेंशन हमारी लाइफ में आएगी। तो टेंशन से हमें हमेशा दूर रहना है, हमें कभी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर हमने टेंशन ले ली तो हमारे काम तो डिले होंगे ही होंगे, साथ में हमारी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए टेंशन का सभी के शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इंसान एक टेंशन ख़त्म नहीं होती है, दूसरी टेंशन उसके पास तुरंत आ जाती है। इसलिए आपको हमेशा टेंशन फ्री रहना है और अपने काम में लगे रहना है और दिल लगा करके अपने काम को करना है। एक ना एक दिन आप अपने काम में ज़रूर सक्सेस होंगे। जो आप डेली की साफ़ सफाई घर में करते हैं उसी की एक छोटी सी आप क्लिप बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। जैसे आपको साफ़ सफाई करना पसंद है, आप साफ़ सफाई करती हैं घर की और सारा दिन आप घर में ही अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करती हैं, तो ये एक हाउसवाइफ के लिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है। इसको आप छोटा सा वीडियो बना करके यूट्यूब पर आप सेंड कर सकती हैं और उसके बाद आप इससे भी अर्न कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इससे भी बहुत ही अच्छे से अर्न करने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रख कर के काम करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और अपनी लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर ज़रा से भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।